अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, जो गिवन है कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जितने भी पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, तो हम क्या करना है, आप लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के विद इन 4 स्टेप में हर क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। अब एक क्वेश्चंस पर आप फोकस करें कि किस तरह मैं स्टेप वाइज इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इजीली आप लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट कर रहे सॉल्यूशंस की तरफ। तो सॉल्यूशंस, जो स्टेप नंबर 1 आप लोग का होगा वो क्या है, स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में आप लोग क्या करेंगे, उस गिवन क्वेश्चंस को जो आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग देखेंगे कि ये गिवन क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक है। हाँ, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कि क्योंकि यहाँ पे पहला हमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स, फिर एक्स और फिर एक कांस्टेंट मींस ये जो गिवन क्वेश्चंस है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है स्टेप 1 में आप लोगों ने, कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट हो तो पूरी इक्वेशंस को दोनों साइड पे उस कोफिशिएंट को क्या करें, डिवाइडेड करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डिवाइडेड बाय 7 बोथ साइड। ठीक हो गया। डिवाइड बाय 7 मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है वो 7 है। तो एम्प्लाइज दैट 7 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 7 प्लस यहाँ पे 2/7 x माइनस 1/7 इंटू 0 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ देखिए कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है, यस सिंप्लीफिकेशन हो रही है, इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से ये दोनों कैंसिल, और मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशंस को वापस उतारी, एम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 x माइनस 1/7 इक्वल टू 0/समथिंग इक्वल टू 0। तो ये था मेरे पास स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 क्या था कि इक्वेशंस को देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट क्या करेंगे आप लोग कि कोफिशिएंट्स को ख़त्म करना है इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे 7 है, अगर कोई टर्म मौजूद नहीं तो डायरेक्ट हम स्टेप नंबर 2 की तरफ आएंगे। जब हम नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 आई थिंक, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये तो स्टेप नंबर 1 था कि मैंने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या किया, ख़त्म किया। अब स्टेप 2 की तरफ आ रहे हैं। यहाँ स्टेप नंबर 2, ये था स्टेप 2 में आप लोग क्या करेंगे, जो स्टेप नंबर 1 को आपने सिंप्लीफाई किया तो उस इक्वेशंस के अंदर आप लोगों का जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको इक्वल से उस साइड पे शिफ्ट करना है। किस तरह करना है, यहाँ पे देखिए कि एम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ 7 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/7। तो ये टर्म मेरे पास आया। ठीक हो गया जी, क्योंकि ये -1 है, उस साइड पे जाके +1 हो गया। तो स्टेप नंबर 2 में आप लोग का काम सिर्फ यही होगा। ये वेरी इजी है, स्टेप है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आप लोग क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 3 में आप लोग जो स्टेप नंबर 2 का सिंपल फॉर्म आया है, आप लोगों ने क्या करना है कि x का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, ये जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, इनके साथ हम 1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इनका होल स्क्वायर लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्योंकि बुक वाले जो डिमांड करते हैं तो स्टेप नंबर 3 हम उनके थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे मैं सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ, जस्ट लाइक 2/7 के साथ 1 और 2 मल्टीप्लाई करें और होल स्क्वायर ले। तो यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है, यस सिंप्लीफिकेशन है, तो ये दोनों कैंसिल, एम्प्लाइज दैट 1/7 का होल स्क्वायर। तो ये वाला टर्म मेरे पास आया। अब इस 1 और 7 होल स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करेंगे। किस तरह ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए एम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स प्लस 1/7 का होल स्क्वायर 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्म मेरे पास आया। ठीक हो गया जी, राइट। अच्छा, अब क्या करना है आप लोगों ने, अब करना है आप लोगों ने आगे जो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाएंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला है जो आप लोगों ने क्लास 9 में भी क्लास 8 में भी आई थिंक है, तो आप लोगों ने डीप से पढ़ा है। जिस तरह के कौन सा फार्मूला है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये मेरे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूले के थ्रू इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूंगा। किस तरह सिंप्लीफाई करूंगा, यहाँ से देखिए, गौर से देखिए, तो ये आया मेरे पास वो फार्मूला। तो एम्प्लाइज डेट, ये मेरा ए टर्म है एक्स और ये मेरा बी टर्म है, तो मैं इनको लिख सकता हूँ क्योंकि ये राइट साइड गिवन है और मैं लेफ्ट फॉर्म में लिख दिया। अब आगे क्या करना है आप लोगों ने, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 और 7 का स्क्वायर तो 49 आया। तो ये मेरे पास सिंपल फॉर्म आया। अब मज़ीद यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि जहाँ दो नंबर्स हो जो डिविजन्स फॉर्म में हो और प्लस माइनस का साइन हो, तो वहाँ पे हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। जब सिंप्लीफाई करें तो फिर स्टेप नंबर 4 की तरफ आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये एम्प्लाइज दैट x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, अब एज इट इज़ 1/7 प्लस और 1/4 9, तो यहाँ पे दोनों एक टेबल पे जा रहे हैं, 7 1 जा और 7 7 जा 49, तो इनका एलसीएम ही यही टर्म वापस ही आएगा, 1/7 का होल स्क्वायर और यहाँ पे दोनों एक टेबल पे जा रहे हैं, जो ग्रेटर वैल्यू होगा आप लोगों का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक सीख ले, क्या करना है, एलसीएम का यहाँ पे इजीली मेथड क्या है कि जो आप लोग का एलसीएम होगा, इनका ऊपर वाला नोमेरेटर एज इट इज इसी तरह उतारे, जिस तरह मैंने ये वाला 1 लिख दी वापस। अगला जो टर्म होगा जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, अब हम क्या करते हैं कि इस एलसीएम को इन पे डिवाइड करते हुए फिर ऊपर नोमेरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस डिनोमिनेटर को ऊपर नोमिनेटर के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। जब मैं ऊपर 7 1 7 करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 7 आएगा, ठीक हो गया जी। तो अगला इसको जो है सिंप्लीफाई करें, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 8/4 9, ये वाला टर्म मेरे पास आया। अब इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जो है मेरे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया जी। आगे क्या करना है कि स्टेप नंबर 4 की तरफ हम आते हैं कि स्टेप 4 में हम क्या करते हैं। तो ये था मेरे पास स्टेप नंबर 3। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, स्टेप नंबर 3 में यही हमने किया कि फार्मूले में कन्वर्ट करके इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ठीक हो गया। अब स्टेप नंबर 4 जो है वो कुछ इस तरह है, लास्ट नंबर स्टेप है। स्टेप 4 में हम दोनों साइड पे रूट लेके इनको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर रूट ली, और यहाँ भी 8/4 9, यहाँ भी स्क्वायर रूट ली। तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ एक दूसरे के साथ कैंसिल, ठीक हो गए जी। x प्लस 1/7 इक्वल टू, अब 8 को आप लोग जो है मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो मैं लिख सकता हूँ कि 4 × 2, ठीक हो गए। अब इस पे सेपरेट करें अंडर रूट, तो यहाँ पे 49 को मैं लिख सकता हूँ जिस तरह मैंने ये लिख दिया एज इट इज़, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल। अब आगे क्या करना है हम लोगों ने कि एम्प्लाइज दैट x प्लस 1/7, अब 4 पे सेपरेट करें और 2 पे मैंने क्या किया, सेपरेट किया अंडर रूट, और प्लस माइनस डिवाइड बाई 7, ठीक हो गया। आगे क्या करना है आप लोगों ने कि एम्प्लाइज दैट x प्लस 1/7 प्लस माइनस, अब √4 का √ क्या होता है, 2 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम अब √2 डिवाइड बाई 7। अब इसको मज़ीद हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चंस मेरे पास क्या होगा, ये इजीली हम इसको बाइंड अप करेंगे। अब यहाँ इस क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख लें, एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, ये +1 है उस साइड पे जाके -1, -1/7 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 7, तो ये वाला टर्म मेरे पास आया। अब यहाँ पे फिर प्लस माइनस का साइन है, तो वहाँ पे हम फिर एलसीएम अगेन ले सकते हैं। तो जब हम अगेन एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, यही एलसीएम 7, और ऊपर वैल्यू को इसी तरह आप लोग उतारें, तो ये वाला टर्म जो है थ्रू अ कंप्लीटिंग स्क्वायर से मैंने इसको सॉल्व किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। सो स्टूडेंट,
प्रीवियस लेक्चर्स में जो मैंने डिटेल से डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन क्वेश्चन है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब जितने भी क्वेश्चंस थे तो मैंने कहा था आप लोगों को फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में कि विद इन 4 स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर को मैं सॉल्व करूंगा और मैंने सॉल्व भी किया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस किया था कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक स्टेप कम हो या ज़्यादा हो, अभी मैं जब इस क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करूंगा तो आप लोगों की वो जहन में वही बात आएगी जो मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि पार्ट नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशंस क्या है इनका कि सॉल्यूशन क्वेश्चंस को गिवन स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में मैंने कहा था आप लोगों को कि गिवन इक्वेशंस को देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए 3x² + 7x = 0, सो ये गिवन क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट मेंशन है ही नहीं। तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इजीली हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1 में मैंने क्या कहा था कि स्टेप नंबर 1 में जो x² का कोफिशिएंट होगा उसको बोथ साइड आप लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए कि डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 3। x² के कोफिशिएंट्स को बोथ साइड डिवाइड करें और इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करें। एम्प्लाइज दैट 3x² डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7/3 टाइम ऑफ x = 0/3। राइट, आगे देखिए यहाँ पे ये 3 और 3 कैंसिल हो रहे हैं। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही तो इक्वेशंस को इसी तरह सिंपल उतारें। x² + 7/3 टाइम ऑफ x = 0/something which = 0। तो ये था मेरे पास स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि स्टेप 2 जो हम फॉलो करते थे, स्टेप 2 जब हम अप्लाई करते थे इस इक्वेशंस के ऊपर कि उस क्वेश्चंस में उस इक्वेशंस में हम जो कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट कोई कुछ उस साइड पे लेके शिफ्ट करते, लेकिन यहाँ पे वो कांस्टेंट एब्सेंट है, नहीं है यहाँ पे। तो क्या करने, डायरेक्टली हम स्टेप नंबर 3 की तरफ आएंगे और इसको जो बुक को डिमांड करते हैं थ्रू अ कंप्लीटिंग स्क्वायर से इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में कि x² का जो कोफिशिएंट होगा, ये x का जो कोफिशिएंट होगा तो x के कोफिशिएंट के साथ हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनका होल स्क्वायर लेके अगर सिंप्लीफिकेशंस ब्रैकेट के अंदर हो रही तो ठीक है, अदरवाइज उस फॉर्म को दोनों साइड पे इक्वेशंस के ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7/3 है, तो यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 7/3 मल्टीप्लाई 1/2 और यहाँ पे होल स्क्वायर, तो 7 1 ज़ा 7 और 3 2 ज़ा 6, तो मेरे पास जो सिंपल फॉर्म आया वो आया 7/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि कोई सिंप्लीफिकेशंस कटिंग नहीं हो रही ब्रैकेट के अंदर। अब इस फॉर्म को इक्वेशंस के दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और फार्मूले में कन्वर्ट करके स्टेप नंबर 3 को वाइंड अप करेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये बता रही कि x² + 7/3x ये इनको ऐड करें प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ पे 7/6 का होल स्क्वायर। दोनों साइड पे एस सिंप्लीफिकेशन फॉर्म को मैंने ऐड किया। अब इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करें, जो इस तरह मैंने प्रीवियस में कहा था कि आप लोगों ने वो कॉमनली ये फार्मूले यूज़ होते जा रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर। तो a² + b² + 2ab, तो फार्मूले का राइट साइड गिवन है। अब इसको हम, ये आप लोग का ए और ये आप लोग का बी, तो इसको आप लोग सिंपल फॉर्म में भी इस तरह लिख सकते हैं कि x + 7/6 का होल स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर इन पे भी है, 7 7 ज़ा 49 और 6 6 ज़ा 36, इस स्क्वायर को मैंने ख़त्म किया। तो ये आया मेरे पास स्टेप नंबर 3, क्योंकि मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा।
अब स्टेप नंबर 4 की तरफ बाकी क्वेश्चंस को मैं वाइंड अप कर लूँ। ठीक हो गया जी। तो स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 में दोनों साइड पे हम उसका रूट लेके इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, स्क्वायर को ख़त्म कर दें। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर, यहाँ भी अंडर रूट, और 49/36 और यहाँ भी। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल। अब ये मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरा क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें, ये वाला फॉर्म वापस लिखिए, एम्प्लाइज दैट x प्लस 7/x इक्वल टू, अब 49 को मैं लिख सकता हूँ 7, और यहाँ इस फॉर्म को मैं लिख सकता हूँ 7/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी ये रूट। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल। राइट, अब क्या करना है आप लोगों ने, इसको इक्वल से उस साइड पे शिफ्ट करें। x ये +7x से जब मैं इक्वल से उस साइड पे लेके जाऊंगा तो -7/x प्लस -7/6। अब जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जब दो नंबर डिवीजन फॉर्म में हो, बिटवीन में प्लस माइनस का साइन, तो वहाँ पे हम एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन, इसको सिंप्लीफाई करें क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में लेके -7/6 प्लस 7/6। ठीक हो गया। अब दूसरा क्या लिखे, -7/6 इंटू -7/6। वंस टाइम मैंने क्या किया, प्लस ऐड में लिखा और यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन में लिखा। तो अगर यहाँ पे देखिए ये -7 और ये +7 ये कैंसिल हो रहे हैं, तो एक वैल्यू जो मेरे पास आया x की वो है 0। एक वैल्यू मेरे पास ये है। अब सेकंड जो x की वैल्यू है, क्या करना है, इनको इनका एलसीएम ले आप लोग। जब इन डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यही, और -7 और -7 को ऐड करी तो -14/6। अब ये और भी सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 2 7 ज़ा और 2 3 ज़ा। तो जो दूसरी वैल्यू मेरे पास x की आई वो है -7/3। तो ये था रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। खाली डिफरेंस क्या थी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, जो डिफरेंट था, स्टेप नंबर 2 जो है यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं था। मीन के जो इक्वेशंस के अंदर वो सी वाला टर्म गिवन नहीं था, तो इस वजह से इस क्वेश्चंस को मैंने पहले सॉल्व किया। अगर फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चंस में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो है नहीं होता, तो हम स्टेप नंबर 2 की तरफ डायरेक्टली आएंगे, जिस तरह स्टेप नंबर 2 से हम डायरेक्टली स्टेप नंबर 3 के इस क्वेश्चन में गए। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चंस करते हैं।